बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं बेहरीन सवात न्यूज़ में हूँ खुर्शीद अहमद हक्कानी। हमारी आज की वीडियो सवात मोटरवे के हवाले से है। सवात मोटरवे पे टोटल कितने टनल बने हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। पहाड़ों के अंदर से टनल जो मोटरवे बन के सवात पहुंची है, इस हवाले से हम आपको अपडेट देंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे साथ रहें। आज हम आपको सवात मोटरवे के हवाले से बात करेंगे और सवात से पेशावर लेके जाएंगे। आप हमारे साथ रहें, मज़ीद खूबसूरत शेयरिंग हम आपके साथ करेंगे। वैसे तो हम बेहरीन से आए हैं या अभी सवात से हम निकल चुके हैं, चंदरा के मुकाम पे हैं और पेशावर की तरफ जा रहे हैं। तमाम दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। काफ़ी बेहतरीन मौसम इस वक्त सवात में है, धूप निकली हुई है। जो पिछले दिनों सर्दी थी, अभी सर्दी की वो दबाव थोड़ा कम हो गया है क्योंकि 3-4 दिन से मौसम यहाँ पे क्लियर है। और जो टूरिस्ट आना चाहते हैं तो वो भी इजी आ सकते हैं। कलाम तक आप बिल्कुल इजी सफ़र कर सकते हैं, सड़कें बहाल हो चुके हैं। हमारे साथ रहे, हम आपको अभी आगे भी दिखाएंगे। ये चकदरा से हम जा रहे हैं। ये मेरे कज़न है मलक अकबर और ये तहसीलदार कलाम सलीम साहब भी हैं हमारे साथ। ये चकदरा रोड है, यहाँ पे अभी हम चढ़ेंगे मोटरवे पे और मोटरवे के ज़रिए हम निकल जाएंगे पेशावर की तरफ। पश्तो म्यूज़िक लगाए, पश्तो म्यूज़िक, और ये आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप पे हम पहुँचे हैं। यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, असर का वक्त है। ये चकदरा हैं, अभी मस्जिद में हम जाएंगे, यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे और नमाज के बाद हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो जाएगा पेशावर की तरफ। ये सवात मोटरवे अभी हम चढ़ चुके हैं। अकबर भाई ड्राइविंग कर रहा है। सवात इंटरचेंज है जो सवात से इस्लामाबाद पेशावर की तरफ अगर लोग कोई जा रहे हैं तो इसी से चढ़ते हैं। सवात इंटरचेंज चकदरा का मुकाम है। अभी हम आगे निकल रहे हैं, पहला टनल आएगा और टोटल कितने टनल यहाँ पे बन चुके हैं वो हम आज आपको अपनी स्क्रीन के ज़रिए आपको दिखाएंगे। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं सवात मोटरवे का पहला टनल, इसमें हम अंदर जा रहे हैं। इस सवात मोटरवे का खूबसूरत टनल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 2 किलोमीटर के फासले पे ये बना है। पहला टनल है। जब सवात से आप इस्लामाबाद, लाहौर या पेशावर की तरफ सफ़र कर सकते हैं तो आप इसी रोड से एंटर होके इन इलाकों की तरफ आपको जाना पड़ेगा। पहला टनल है ये सवात की तरफ से, इस पे हम सफ़र कर रहे हैं और आप भी देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ज़रिए। पहला टनल ख़त्म हो गया, अब दूसरा टनल आप देख सकते हैं हमारे
स्क्रीन में। अब पहले से इसकी लंबाई थोड़ी कम है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के अंदर से निकले हुए ये मोटरवे जो हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे किया जाता है। और ये सामने आप देख सकते हैं ये तीसरा टनल मौजूद है और हम ये तीसरे टनल में अभी एंटर हो चुके हैं। और बहुत ही खूबसूरत सूबाई गवर्नमेंट ने बनाई है सवात मोटरवे को। अब बाकायदा ये 3 टनल हैं सवात मोटरवे पे और काफ़ी खूबसूरत सफ़र हैं इस पे, जो इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान या कराची से टूरिस्ट बासानी सफ़र कर सकते हैं सवात की तरफ। जो आज हम अपने दोस्तों के साथ पेशावर जा रहे हैं, तो सोचा कि आपने यूट्यूब के दोस्तों के लिए एक व्लॉग बनाते जाए और सवात मोटरवे के हसीन नज़ारे हम आपको दिखा सके। जो मेरे यूट्यूबर हैं अक्सर कमेंट्स किया करते हैं कि सवात किस तरफ है, तो आप बासानी लाहौर या इस्लामाबाद से सवात की तरफ आ सकते हो और वो भी मोटरवे के ज़रिए। यकीनन ये पीटीआई गवर्नमेंट का सवात के आवाम के लिए एक तोहफ़ा है, और क्योंकि काफ़ी बासानी सफ़र किया जा सकता है पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक। सवात मोटरवे तामीर होने के बाद सवात भर में सयाहों की काफ़ी दिलचस्पी देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका सफ़र अभी पहले से बेहतर और बासानी किया जाता है। ये अभी हम कर्नल शेरखान इंटरचेंज पहुंच चुके हैं और कर्नल शेरखान इंटरचेंज पे यहाँ से एक तरफ पेशावर की तरफ जाना पड़ेगा और दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची के लिए निकल सकते हैं। और ये कर्नल शेरखान इंटरचेंज है, यहाँ से अलग अलग रास्ते हो गए हैं। हेलो, अभी हम यहाँ पे चाय भी पियेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। अभी हम मगरिब के नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे खड़े हो गए हैं कर्नल शेरखान इंटरचेंज पे, और यहाँ से फिर इंशाल्लाह हम फिर दोबारा नमाज़ पढ़ के पेशावर की तरफ निकलेंगे। अभी हम नमाज़ पढ़ के दोबारा पेशावर की तरफ रवाना हो गए हैं। यहाँ आप सामने देख सकते हैं एक तरफ इस्लामाबाद का बोर्ड अवेज़ा है और दूसरी तरफ पेशावर। यहाँ पे दाएं आप इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और बाएं पेशावर की तरफ आपको मोटरवे के ज़रिए जाना पड़ेगा। और तकरीबन अपनी गाड़ी हो तो कर्नल शेरखान से पेशावर तक आधे या 25 मिनट में आप बासानी पहुँच सकते हैं। और ये आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं हम पेशावर पहुंच चुके हैं और ये पेशावर इंटरचेंज है। यहाँ पे टैक्स जमा करके यहाँ आप फिर पेशावर की तरफ निकल जाएंगे। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के हवाले से ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह रखें। जहाँ जहाँ अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उनकी भी निशानदेही आप करें, ताकि आइंदा हमारी आने वाली वीडियो में हम वो गलतियाँ दोबारा न करें। और अपनी दुआओं में याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद करते रहते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, तमाम परेशानियों से आप सबको महफूज रखे।
और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये अभी हम निकल चुके हैं इंटरचेंज से, पेशावर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम पेशावर एंटर हो जाएंगे और कोशिश करेंगे पेशावर के हवाले से मज़ीद भी वीडियोस बनाएं और आपने दोस्तों तक वो शेयर कर सकें।